हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रेरित है और आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ इस बुक का, जो कि ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश। ये अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक मानी जाती है। तो आज मैं आपको इस बुक के बारे में बताने वाला हूँ कि इस बुक के अंदर क्या है। अगर आप ये बुक ख़रीदना चाहते हैं या आपने बुक ख़रीद ली है, आप इसे ख़रीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, किसी ने आपको कहा है कि इसे ख़रीदिए और आप देखना चाहते हैं उससे पहले कि इस बुक के अंदर क्या है, ये कैसी दिखती है, कितनी मोटी है, कितने पेजेस है, पेज क्वालिटी क्या है, तथा इसमें किस तरह से आपको टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, कौन कौन से टॉपिक मिलेंगे। तो उसके लिए मैंने ये रिव्यू बनाया है। ये बुक को मैंने 1-2 चैप्टर ख़त्म करने के बाद बनाया है ताकि मैं आपको अच्छे से मैं समझा सकूँ कि इस बुक में क्या है। तो चलिए देखते हैं क्या है इस किताब में। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये अरिहंत पब्लिकेशंस की बुक है और इसके राइटर SP बख्शी है। ये बुक है ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश। ये बुक ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश है, इसलिए अगर आपने ये बुक ख़रीदी है या आप इस बुक को इसलिए ख़रीदना चाहते हैं कि आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं या इंग्लिश में आप कमांड करना चाहते हैं, तो ये बुक उस पर्पज़ से नहीं डिज़ाइन की गई है, उस पर्पज़ से नहीं बनाई गई है कि आपको बताए कि इंग्लिश कैसे बोली जाती है। क्योंकि इसमें इंग्लिश के बेसिक्स रूल्स स्टार्ट नहीं होते, बेसिक रूल बेसिक ग्रामर नहीं बताती ये बुक। ये बुक एडवांस्ड लेवल की है। अगर जैसे आपने ग्रामर्स के रूल्स पढ़े हैं तो आपको इस बुक को पढ़ के सिर्फ उनका रिवीजन मिलेगा। आप सिर्फ एक बार आपको याद आ जाएगा कि हाँ यार, ये रूल वैसा था। बहुत ही शॉर्ट में लिखा गया है रूल्स को। ये सिर्फ इसलिए बनाई गई है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो इससे प्रैक्टिस कर सके। ये एक बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस बुक है उन स्टूडेंट्स के लिए या उन कैंडिडेट के लिए जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के नाम भी लिखे हुए हैं कि ये बुक किस किस के लिए बहुत ही यूज़फुल है। जैसे कि बैंक्स के एग्ज़ाम के लिए, SSC की, होटल मैनेजमेंट, MC, UPSC, BEd एग्ज़ाम एट्सेट्रा। तो अगर ये आप बुक इसलिए ख़रीदना चाहते हैं कि आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो ये बुक मत ख़रीदिए, क्योंकि ये स्पोकन इंग्लिश बुक नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश। यानी इस बुक के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की भरमार है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनकी प्रैक्टिस करके आप क्या रहे मास्टरी कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जो पैटर्न होते हैं या जो उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन कि इस बुक के पेजेस कितने हैं। सबसे पहले पेज नंबर मैं आपको बता दूं कि इस बुक में टोटल 776 यानी 776 पेजेस हैं। और इस बुक की जो प्राइस है, जो MRP रुपीज़ से यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है कि 285 यानी 285 रुपये की MRP है। लेकिन मैंने ये स्नैपडील से ख़रीदी है ऑनलाइन और ये मुझे पड़ी थी 184 यानी 184। बिल्कुल नेट प्राइस 184 था। क्योंकि ये स्नैपडील गोल्ड है तो अपन को कोई भी डिलीवरी चार्ज नहीं देना पड़ता है। तो 184 में मेरे को पड़ी थी। अभी ये कितने में मिल रही है मेरे को नहीं पता। अमेज़न पे शायद सस्ती मिलेगी। अमेज़न पे बुक्स बहुत ही सस्ती अवेलेबल है। तो अब इस बुक के अंदर देखते हैं कि क्या है। ये लेटेस्ट एडिशन ही है मेरे हिसाब से। तो शायद इसमें जो प्रिंटिंग ईयर है वो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये लेटेस्ट एडिशन ही है। 285 है, अंदर भी लिखा हुआ है यहाँ पर प्राइस। एक बार ये प्रेफरेंस है, यहाँ पर है कंटेंट। तो सबसे पहले कंटेंट की मैं बता दूं कि ग्रामर के जो बेसिक्स रूल्स हैं, बेसिक्स मतलब एक तरह से जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं वहाँ से स्टार्ट करता है। जो उन टॉपिक्स है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो अधिकतर पूछे जाते हैं, जहाँ से जिन टॉपिक्स के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनमें जो जो रूल्स है वो एक बार आप रिवाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से शुरू होता है द फंक्शन ऑफ टेंसेस से। ये टेंसेस में जो इम्पोर्टेंट रूल्स है और बताता है। बहुत सी नई चीज़ें भी इसमें हैं, जो कि बेसिक टेंस अगर अपन पढ़ते हैं किसी और बुक से और फिर इसको पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी नई चीज़ें भी सीखने को मिलती हैं। उसके बाद देख सकते हैं आप काइंड्स ऑफ सेंटेंस एंड क्लॉसेस है, आर्टिकल्स है, ऑब्जेक्टिव है, एडजेक्टिव सॉरी, आइटम्स एंड फ्रेसेस। आइटम्स एंड फ्रेसेस SSC के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बैंक्स के एग्ज़ाम्स में शायद ये टॉपिक नहीं पूछा जाता, लेकिन SSC में जितने भी आइटम्स एंड फ्रेस पूछे जाते हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। स्पॉटिंग एरर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें जिसमें इंग्लिश, अगर इंग्लिश का सब्जेक्ट है तो स्पॉटिंग एरर बिल्कुल पूछा जाता है।
और ये मैं टॉपिक आज आपको पूरा इसमें बताऊंगा कि इसमें कितनी सारी एक्सरसाइज दी हुई है, इसको ओपन करके बताऊंगा इस टॉपिक को। पहले ये कंटेंट देख लेते हैं। उसके बाद ये जो पोर्शन है वर्बल एबिलिटी का, बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में कम से कम अगर वो जैसे टोटल 50 मार्क्स की है तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 20 मार्क्स तो क्या है वर्बल एबिलिटी पर ही डिपेंड करते हैं कि आपकी वोकेबुलरी कितनी है। वो डायरेक्ट हो सकता है या फिर इनडायरेक्ट हो सकता है। कुछ एग्ज़ाम्स में डायरेक्ट पूछ लेते हैं सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, और कुछ एग्ज़ाम्स में जो पैराग्राफ दिया होता है अनसीन पैसेजेस, क्लॉज टेस्ट, उसमें क्या है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल करती है वोकेबुलरी। तो इसमें वोकेबुलरी के सेक्शन में लगभग 2000 से 3000 2000 टू 3000 वर्ड्स दिए गए हैं। इसमें सभी प्रकार के वर्ड्स हैं। तो ये जो सेक्शन है ये भी मैं आपको थोड़ा बहुत खोल के बताऊंगा। उसके बाद तो सारी प्रैक्टिस है, सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस है जो कि शायद पैरा जंबल भी कहा जाता है, बैंक्स के एग्ज़ाम में आता है। फिर कंप्रहेंशन है, उसके बाद नरेशन, और ये नीचे जो है वो है प्रैक्टिकल ग्रामर का पार्ट है। तो सबसे पहले मैं आपको एक जो बुक का फॉर्मेट कैसा है कि किस तरह से ये आपको कोई सा भी टॉपिक बताती है वो बता देता हूँ। तो मैं आर्टिकल्स का टॉपिक एक बार ओपन करके बताऊँगा जो कि पेज नंबर 123 पर है। तो ये आर्टिकल्स का जैसे पेज है 123। तो सबसे पहले जो रूल्स हैं, ये रूल से स्टार्ट करेगी बुक। थ्योरी में जो सबसे पहली चीज़ आपको देखने को मिलेगी वो रूल है। तो जैसे ए का रूल, एन का रूल, द के रूल, और सारे रूल्स से बताता है। सबसे पहले एग्जाम्पल बताएगा, कितने रूल्स है अलग अलग सारे रूल्स बताता है। फिर उनमें जो हर टाइप में एग्जाम्पल्स है वो बताता है, ठीक है। और उसके बाद जब सारे रूल्स ख़त्म हो जाते हैं, अब अच्छे से इन्हें पढ़ लेते हैं और एग्जाम्पल समझ लेते हैं, उसके बाद वर्क बुक एक्सरसाइज होती है। वर्क बुक एक्सरसाइज जो इसके जो आंसर्स है वो बिल्कुल उसके बाद नहीं है, पूरी यूनिट ख़त्म हो जाएगी उसके बाद आपको आंसर्स मिलेंगे। तो यानी आर्टिकल्स के जो आपको देखना है आंसर्स, तो जो आर्टिकल यूनिट नंबर 3 है तो यानी आपको आंसर मिलेंगे 153 पेज पे। तो ये थोड़ा सा इसमें अनकंफर्टेबल होता है कि बार बार क्या रहे हमें बहुत ही आगे के पेजेस खोल खोल के देखना पड़ता है आंसर्स के लिए। तो जैसे एक्सरसाइज दी हुई है, सारे टॉपिक इसमें इसी तरह दिए हैं जो ग्रामर के हैं। सबसे पहले तो क्या रहे रूल्स है, उसकी थ्योरी दी हुई होती है, बिल्कुल शॉर्ट में रूल दिए होते हैं कि मतलब आपने अगर डिटेल में पढ़ा है तो आपको तुरंत याद आ जाए या थोड़ी बहुत जो नई जानकारी मिल जाती है। उसके बाद एक्सरसाइज दी है। तो ये बुक जिसलिए बनाई गई है ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, वो मेन है कि जो प्रैक्टिस पर्पस के लिए बनाई गई कि आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं अब आपको बताता हूँ स्पॉटिंग द एरर का जो टॉपिक है यूनिट 6 का, वो खोल के बताता हूँ। 271 पेज पे है स्पॉटिंग द एरर। तो वो कैसे दिया हुआ है वो मैं बताता हूँ आपको। ये रहा स्पॉटिंग द एरर। तो जैसे ये मिसलेनियस है, यानी इसके पहले जितने भी टॉपिक्स है शायद उनमें से जो निकाल के दिया है इन्होंने कि हर एक टॉपिक में से जितने भी है सारे स्पॉटिंग एरर्स दिए, सेंटेंसेस दिए हैं। तो एक्सरसाइज ए से स्टार्ट होता है। एक्सरसाइज ए में लगभग 25 क्वेश्चन, बी में 25, सी में 25, और आप बस पेज पलटाते जाइए, एक्सरसाइज मिलती जाएगी। अब जितनी एक्सरसाइज चाहते हैं उससे ज़्यादा ही मिलेगी आपको, मतलब जितनी भी प्रैक्टिस आप करना चाहते कर सकते हैं, जितनी भी करेंगे कमी पड़ेगी। कि ये देखिए एम एन ये सारे स्पॉटिंग एरर चलते जा रहे हैं। इसमें मतलब भरमार दी हुई है, भरमार प्रैक्टिस के लिए। तो इतने सारी स्पॉटिंग एरर यानी इतने सारे सेंटेंसेस है, अगर आप इनको ही कर लेते हैं और जहाँ भी एरर से आप पता कर लेते हैं उनका रूल उनके पीछे पता कर लेते हैं क्यों है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इसके जो अलावा पूछता होगा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो इसीलिए एक प्रैक्टिस बुक की तरह है, इसमें रूल्स भी दिए हुए हैं और प्रैक्टिस भी भरमार है, बहुत सारी प्रैक्टिस दी हुई है। दूसरा जैसा कि मैंने बोला था कि मैं आपको वर्बल एबिलिटी का जो टॉपिक है वो भी बताऊँगा, वो है 368 पेज नंबर पे है वर्बल एबिलिटी। तो 368 पेज नंबर खोलता हूँ, ये है वर्बल एबिलिटी के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें भी बहुत ही सारे मतलब वर्ड्स दिए हुए हैं और बढ़िया से अरेंज किया हुआ है। सबसे पहले पर्सन्स की बात बता रहा है, वन वर्ड डिनोटिंग द पर्सन्स, जैसे एग्नोस्टिक, अल्ट्रिस्ट, एमेचर, किस तरह के मतलब अलग अलग जो पर्सनैलिटी होती है, पर्सनैलिटी वाले लोगों को क्या क्या बोला जाता है।
सबसे पहले वो कवर किया गया है। तो इसमें बहुत सारे दिए हुए हैं, जैसे 95 दिए हुए हैं। उसके बाद दिया हुआ है 1 वर्ड्स डिनोटिंग जनरल ऑब्जेक्ट्स, यानी अलग अलग वस्तुओं को क्या बोलते हैं। 1 वर्ड्स डिनोटिंग प्लेसेस, अलग अलग जो जगहें होती हैं उनको क्या बोलते हैं। तो बहुत सारे मतलब वर्ड्स दिए गए हैं। अगर आप ये सारे याद करते हैं तो बिल्कुल क्या रहे, इन्हीं में से आने वाला है कोई सी भी जो एग्ज़ाम्स है, क्योंकि इतने ज़्यादा वर्ड्स है इसमें कि इससे बाहर मतलब शायद ही होगा कि कोई सा वर्ड इससे बाहर पूछा जाएगा एग्ज़ाम्स में। सबसे पहले तो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जो ऑब्जेक्ट्स और जो होते हैं। उसके बाद इन्होंने वोकेबुलरी दी हुई है, तो वो भी मैं आपको ये एक्सरसाइज भी दी हुई है इन्होंने। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन की एक्सरसाइज 30-80 क्वेश्चन से थोड़े कम है इसमें, पर अगर आप वो वर्ड्स याद कर सकते हैं तो इसमें एक्सरसाइज की इतनी ज़रूरत ही नहीं है। ये है वर्ड्स विद मीनिंग्स, यानी ये इंपॉर्टेंट जो वोकेबुलरी का सेक्शन है वो है ये वर्ड्स विद मीनिंग। तो A to Z वर्ड दिए हुए इसमें जो कि इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर लगभग 2000 वर्ड है, शायद 1500 से तो ऊपर ही वर्ड्स है टोटल अगर मैं करूँ A to Z, क्योंकि इतने सारे वर्ड्स हैं। आप याद करते करते थक जाएंगे पर वर्ड्स ख़त्म नहीं होने वाले। तो इसमें लगभग जैसे कि मैंने बोला है कि 3000 वर्ड्स दिए हुए हैं। तो अगर एक वर्ड मतलब आप लगभग एक दिन में 30 वर्ड्स याद करें तो भी 4 या 5 महीने में इसको पूरा ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन ये बोलने में बहुत अच्छा लगता है कि एक दिन में 30 वर्ड और क्या 5 महीने में पूरी वोकेबुलरी मेरी इतनी हाई हो जाएगी, लेकिन करने में आपको भी पता है कि कितना मुश्किल काम है ये। लेकिन वो डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे और आपके डेडिकेशन पे कि आप कितना करते हैं। और इस वर्ड लिस्ट के ख़त्म होने के बाद यहाँ पे दी हुई है उसकी प्रैक्टिस, यानी जो एग्ज़ाम्स में जिस पैटर्न में वोकेबुलरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो दिया गया है। जैसा कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के जो फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की प्रैक्टिस सेट है। फिर से बहुत सारी भरमार है क्वेश्चन की, आप मतलब बस प्रैक्टिस करते जाइए ख़त्म नहीं होने वाली है। एकदम परफेक्ट क्या है बुक है प्रैक्टिस के लिए, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये था वर्बल क्या है सेक्शन। और बस इतना ही बताना संभव था इस वीडियो में। इससे ज़्यादा बताऊंगा तो लगता है पूरी किताब ही ख़त्म हो जाएगी, फिर आप ख़रीदेंगे क्या और फिर पढ़ेंगे क्या। तो ये जो बुक थी ये थी ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश SP बख्शी की। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप सब्सक्राइब कीजिए, हो सकता है मैं और भी बुक्स के रिव्यू करूं। इसके लिए वो एडवांस जो बुक है फास्ट ट्रैक अर्थमेटिक, तो उसका भी रिव्यू किया है मैंने। और लुसेंट की जीके का तो वो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक डाल दूँगा। और बस इतना ही था इस बुक में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।